बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास के 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना इजलास में इक्तसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक होगी। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। नाराज इत्तेहादियों के गिले शिकवे रंग लाए, वजीर आजम ने इशाइये पर बुला लिया। वजीर आजम हाउस पर इशाइये में बलोचिस्तान से रुकने असेंबली भोतानी और BAP के खालिद मुक्सी शरीक हुए। एहसानुल्लाह, रुबीना इरफान, तारिक बशीर, सालिक हुसैन और दीगर की शिरकत। वजीर आजम ने अरकान को बजट मंजूरी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। मिलकर मुश्किल फैसले और अवाम की खिदमत करने के अज़्म जाहिर किया। भारत में मुसलमान सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद जुबैर ने BJP के नूरपुर शर्मा की तौहीन आमेज वीडियो क्लिप को ट्विटर पर शेयर किया। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। आखिरी फतह सच होगी, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का रद्द अमल। कराची के इलाके माड़ीपुर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी। माड़ीपुर आने और जाने वाली सड़कों के दोनों ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सड़क की बंदिश से गाड़ियों की कतारें लग गईं। हैदराबाद में दूध की कीमत में इजाफे का मामला, जिला इंतजामिया, डेयरी फार्म्स और रिटेलर्स में मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार। हैदराबाद में दूध 160 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। डेयरी फार्म्स ने 14 जून को दूध की कीमत में इजाफा कर दिया था। कराची स्टील टाउन में मुबैना मुकाबले में 3 अगवाकार हलाक, मुल्ज़मान के कब्जे से अगवा के दौरान छीनी गई कार बरामद। मुल्ज़मान ने कुछ रोज कबल कराची से एक शहरी को अगवा किया था। मंडी बहाउद्दीन के इलाके मोंग में 8 साला बच्चे का ज्यादती के बाद कातिल। पुलिस ने 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़मान का ताल्लुक मौजा मोंग से है। DPO के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान में 2 की शनाख्त कमर और आमिर के नाम से हुई। मुल्ज़िमों ने बच्चे से ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया। कत्ल का मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।